भारत जाबिराना हथकंडों से कश्मीरियों की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान कश्मीरियों के मुकम्मल अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम स्याह कश्मीर पर पैगाम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत, जाहरियत और जुल्म के 77 साल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम स्याह मनाया जा रहा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, 27 अक्टूबर 1947 जनूबी एशिया की तारीख में एक स्याह बाब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, भारतीय काबिज अफवाज इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन की आड़ में कश्मीरियों पर जुल्म ढा रही हैं। पेशावर की फैक्ट्री में लगने वाली आग कई घंटों बाद भी बेकाबू, पूरी इमारत ही गिर गई। इंडस्ट्रियल स्टेट हयाताबाद के कारखाने में आग गुज़श्ता रोज़ भड़की। टिश्यू पेपर और डायपर्स की फैक्ट्री तबाह, करोड़ों का सामान राख। पेशावर, चारसदा, मर्दान, सवाबी, नौशहरा जिला खैबर की रेस्क्यू टीमें शरीक। पाक फजाया के फायर व्हीकल्स और फायर फाइटर्स भी ऑपरेशन में शरीक। ऑपरेशन के दौरान 10 रेस्क्यू एहलकारों की हालत नाजुक। गवर्नर केपी का नोटिस, रिपोर्ट मांग ली। लाहौर में स्मॉग बेकाबू होने लगी। बागों का शहर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर और उसमें पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 7 तक पहुंच गया। शहरियों को सुबह सवेरे सांस लेने में दुश्वारी। भारत दारुल हुकूमत नई दिल्ली का आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वाली फैक्ट्रियों और यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने मज़ीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। लिया में जिग जैग पर मुंतकिल ना होने वाले 6, शेखुपुरा में 1, रावलपिंडी में 4 भट्टे मिस्मार। धुआं छोड़ने वाली 234 गाड़ियों के चालान, 72 को बंद कर दिया गया। 5 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। वज़ीर आला पंजाब की महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल को इंसदाद स्मॉग के लिए भरपूर एक्शन की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है, किसी को अपनी और अपने मासूम बच्चों की जिंदगियों से मत खेलने दें। स्मॉग मौत है और इससे बचना हर शहरी का हक है। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदाद नहीं खरीद सकेगा। टैक्स के लिए किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कोशिश होगी हमारा IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम हो। मईशत की बेहतरी के लिए हमें मुश्किल फ़ैसले करना होंगे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारियां संभाल ली। फुल कोर्ट इजलास कल तलब कर लिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की भी तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी में शामिल। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जजेस कमेटी के सरबराह और जुडिशल कमीशन के भी चेयरमैन बन गए। PTI की लीगल टीम में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त के बाद बैरिस्टर गौहर का जवाबी रद्दमल। बानी PTI को सहूलियात से मुतालिक नई दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, दरख्वास्त पुरानी पावर ऑफ अटर्नी की बुनियाद पर दायर की गई। सहूलियात से मुतालिक नई दरख्वास्त पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का फिर मुल्क में नए इलेक्शन का मुतालिबा। वाज़ेह किया, अपोजिशन में बैठे हैं और बैठे रहेंगे। मौजूदा असम्बली नाजायज़ है, यहाँ उल्टी गंगा बह रही है। खुशाब में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, PTI क़यादत को हमसे सीखना चाहिए। पाकिस्तान की तारीखी फतह। पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त। तीसरे दिन ही पिंडी टेस्ट जीत लिया। पाकिस्तान ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। इंग्लिश टीम दूसरी इनिंग्स में 112 रन पर ढेर हुई। पाकिस्तान को जीत के लिए 36 रन का आसान हदफ मिला। 1 विकेट के नुकसान पर ही पूरा कर लिया गया। साजिद खान और नुमान अली ने इंग्लिश बैटर्स को टिकने ना दिया। मजमूई तौर पर साजिद खान ने 10 और नुमान ने 9 विकेटें हासिल की।
दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए नया कप्तान कौन, सिलेक्शन कमेटी ने सर जोड़ लिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जेर सदारत सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट का अहम इजलास। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए खिलाड़ियों के इंतखाब पर तफसीली मुशावरत। इजलास में नए कप्तान के नाम पर तबादला ख्याल, सिलेक्शन कमेटी ने तजावीज़ दी। कराची औरंगी टाउन में खातून और बच्चों पर हमला करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। एसएसपी वेस्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मुतासरा फैमिली के सरबराह शाहरुख का कज़न है। मुलजिम ने खातून से ज्यादती की कोशिश की, मुज़ाहमत पर खातून और बच्चों पर ब्लेड, बैटरी से वार किए। एक बच्चा दम तोड़ गया। फजूल खर्ची और नशे से क्यों मना किया? गुजरावाला में छोटे भाई ने फायरिंग करके भाई और भतीजी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बाप बेटी के कत्ल का वाकया बदों की गोइयासा में पेश आया। उधर फिरोजवाला में 5 साला बच्चे की लाश नहर अपर चनाब से मिल गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 3 रोज कबल बच्चे को अगवा के बाद कत्ल करके लाश नहर में बहा दी थी। मुलजिम हसन खातून से शादी करना चाहता था, जो बच्चे के नाम पर इनकारी थी। पंजाब में महकमा जंगली हयात का क्रैकडाउन, मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 17 गैर कानूनी शिकारी गिरफ्तार। बहावल नगर से कराची स्मगल किए जाने वाले तोते बरामद, 3.25 लाख से जायद जुर्माना। लाहौर रीजन से फाल्कन के शिकार पर 2 मुलजिमान को 20,000 जुर्माना। खानेवाल में 6 शिकारियों को 60,000 जुर्माना किया गया। मियांवाली में 6 मुलजिमान को 1,73,000 से जायद जुर्माना। लिया में 2 और गुजरावाला में जंगली परिंदों का 1 शिकारी पकड़ा गया। और ईरानी फौज ने इस्राएली हमलों में अपने 4 फौजियों के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। ईरानी सदर की जाँ बहक फौजियों के अहल खाना से इजहार ताज़ियत। ईरान ने अमेरिका को हमलों का बराबर जिम्मेदार करार दे दिया। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ का इसराइल को इंतबाह, कहा तेहरान पर जहारियत का मुनासिब जवाब दिया जाएगा। कराची एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्कियों के काफिले पर हमले के 3 हफ्ते बाद जलने वाली गाड़ियों का मलबा जाए वक़ुआ से हटा दिया गया, लेकिन जाए वक़ुआ को क्लियर नहीं किया गया और मुतासरा रोड पर लगी कनातों को भी नहीं हटाया गया। पुलिस का कहना है जाए वक़ुआ को मुकम्मल करार देने में मजीद कुछ रोज़ लगेंगे। मजीद जानते हैं साजिद राउफ से। जी साजिद, बताइएगा इस बारे में। बिल्कुल, देखिए 6 अक्टूबर को एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्कियों के काफ़िले पर खुदकुश हमला किया गया था, जिसमें 2 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद जाँ बहक, जबकि मुतादिद अफराद इसमें ज़ख्मी हुए थे। खुदकुश हमले में मुतादिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा था, फौरी तौर पर आग लग गई थी और कई गाड़ियाँ जो थी उसमें तबाह हो गई थी। 21 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक जो है वो तहकीकाती इदारों की जानिब से जाए वक़ुआ को क्लियर नहीं किया जा सका है। इस हवाले से जो है पुलिस हुकाम का कहना है कि जो गैर मुल्की वफ़द के दौरे के बाद ही जो है वो जाए वक़ुआ का क्लियर किया जा सकेगा, ताकि जो है इससे यहाँ की जो कनाते हैं और ये बैरियर्स जो है वो हटाए जा सके। माहिरीन का एक वफ़द जो है वो यहाँ का दौरा करेगा और जो तबाह जो गाड़ियाँ थी वो हटने के बाद जो सड़क पर जो शवाहिद मौजूद हैं उनको जो है वीडियो के ज़रिए जो है वो उनको कैप्चर करेगा और उसके बाद जो है उसको जो उसकी तहकीकात की जाएगी, आया वो शवाहिद के किस नौयत के हैं। इस वाक़े की तहकीकात जारी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि बहुत सी शवाहिद चीज़ें जो है सामने आई हैं, जिनका बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। ताहम उन्होंने इस बात को ज़रूर वाज़ेह किया है कि जो जाए वक़ुआ है वो जो है वो उस वक्त क्लियर नहीं किया जा सकेगा जब तक जो गैर मुल्की चाइनीज़ का जो वफ़द जो है वो दौरा करेगा और उसके बाद ही इसको क्लियर किया जा सकेगा। जी।